इस वीडियो में हल करने वाले हैं अभ्यास 3 बिहार बोर्ड वर्ग 5। हमने जो इसका अभ्यास 1 और अभ्यास 2 के जितने प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया है और आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। देखिए अभ्यास 3 में जो कि प्रश्न संख्या 1 है, जैसे कि ये तालिका दिया हुआ है, तो ये जो तालिका देख करके हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न इनका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 का। देखिए तालिका में जो दिया गया है, सॉरी तालिका में यहाँ प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कहता है पहली संख्या में, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। पहली संख्या में क्या करना, 5 का, 0 का, 8 का और 9 का, इन सभी का क्या करना, स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग 5 का देखते हैं। तो पहली संख्या में देखिए 5 पे क्या है, यानी कि 10 लाख पे है। ठीक है, कितने पे है, 10 लाख पे है। तो सबसे पहले हम क्या 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 5 का अंक के लिए क्या है, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 अंक है, तो यहाँ पे 6 जीरो हम लिख देंगे। 2 2 4 2 6। ठीक है, इसके बाद जो है 0, देखिए 0 में क्या करना, 0 को हम ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं। 0 में हमें यहाँ पे 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आपका मान यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो 2 2 4 1 5, यानी कि 0 में हम क्या करेंगे, 5 जीरो और लिख देंगे। ठीक है, 8 है, देखिए 8 कितने, 1000 पर है, तो 8 और 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, यानी कि 3 अंक, यहाँ 3 जीरो लिख देंगे। उसके देखिए 9 यानी कि सैकड़े के स्थान पर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 है, देखिए 2 में क्या दिया हुआ, दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 7 यानी कि दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या ये वाले हैं। ठीक है, इसी में से हमें क्या करना है, ये जो 7 है, 2 तो 7 है, तो इन दोनों 7 का क्या करना है, यानी कि स्थानीय मान लिख करके और इसका अंतर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 7। देखिए 7 पहला वाला 7 क्या करोड़ पर है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पर हम 7 जीरो लिख देते हैं। 2 2 4 5 6 7, और दूसरा 7 जो है, ठीक है, दूसरा 7 देखिए कहाँ पे है, 1000 पर है, तो इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि 7 का कितना, 3 जीरो होना चाहिए, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो हो गया, और यहाँ पे 7। ठीक है, और अंतर देखिए, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, तो यही इसका अंतर निकल जाएगा। देखिए 0, ये भी 0 और ये भी 0, 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका अंतर निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय को मान से कितना अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या में। चलिए यहाँ पे हम तीसरी संख्या में देखते हैं। कहता है 2 के स्थानीय मान। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पे 10 लाख पे है, तो यहाँ से गिन लेते 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6। उसके देखिए ये तो हो गया 2 का स्थानीय मान, 1 2 और भी है, देखिए यहाँ पे 1 2 और है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका भी स्थानीय मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 2 होगा। और कहता है इसका योगफल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 0 0 2। ठीक है, ये हो गया योगफल। आगे क्या कर रहा है, मान देखिए तीसरी संख्या 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरी संख्या 7 को देखते हैं, 7 यहाँ पे है, तो 7 का अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4
5, तो 7 पर हो जाएगा 5 जीरो। ठीक है, अब इनका निकालते हैं अंतर। अंतर के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है 2 0 0 0 0 0 2, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, यहाँ से 0 0 0 0, ठीक है, 0 और 7, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2 0 0 0 0, और इस जगह 3, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यही इसका अंतर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो देखिए चौथी संख्या को अगर हम लोग देखते हैं तो चौथी संख्या देखिए यहाँ पे है 5, एक यहाँ पे है, या एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 तो है 5। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों का हम लोग निकाल लेते हैं। ये प्रश्न संख्या है 4। ठीक है, 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का देखिए यहाँ इस 5 के कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 5 पर 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, उसके क्या 5 है, तो 5 के कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो होगा 5 पर, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, और यहाँ पे 5। उसके देखिए 5 का एक अंक है, यानी कि 1 0, तो 1 0 और यहाँ पे 5। अब कहता है इसका योगफल, तो योगफल यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 5 0 0 0 5 0 5। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्न संख्या है इसका 5, चलिए प्रश्न संख्या 5 में हम लोग देखते हैं। देखिए 5 में जो दिया गया है, पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग। ठीक है, तो 6 का देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो 6 कितना, 2 है 6। सबसे पहले 6 का हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान लिख लेते हैं। 6 के बाद कितने अंक है, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं इसको, 6 का देखिए अंक कितना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 पर कर लेते 7 जीरो, 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए फिर से 6 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं, और इसका योगफल यानी कि जोड़ देते हैं। तो जगह 6 0 0 0 0 0 0 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। अब आगे देखिए, द पाँचवीं संख्या 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक है। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर देते हैं, देखिए 2 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है, 2 का अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना का, देखिए 2 यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, यानी कि 0 के बाद हम 1 2 3 3 जीरो दे सकते हैं, या फिर चलिए यहाँ पे 3 जीरो दे दीजिए। इसको गुणा करना है। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है आगे जो हम लोग देख लेते हैं इसको, पाँचवीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 0। अब कहता है अगर 0 में अगर हम इसको देखेंगे तो कितना अधिक होगा, तो सिंपली यहाँ पे जो है ना, ये वाला ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो है जितना आंसर आ गया है वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 2, चलिए 2 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में जो दिया गया है, देखिए यहाँ से जो हम लोग देखेंगे कि खाली जगह को हमें क्या करना है, भरना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला संख्या यानी कि पहला प्रश्न को भर दिया गया है, तो हमें भी क्या करना है, इन सभी को उसी प्रकार से भर लेना है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न को। जैसे कि दिया है 9,54,786। तो सबसे पहले इसका हम क्या करें, संख्या का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो संख्या का नाम क्या होगा, 9 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसे हम लोग लिखेंगे 9 लाख। ठीक है, उसके देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 54,000। 54,000 उसके 786, तो ये हो जाएगा 786। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना, विस्तारित रूप लिख लेना है। ठीक है, तो विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, देखिए 9 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5। तो इस पर हम क्या करेंगे, 5 जीरो लिख देंगे। फिर से जोड़, इसका 5 के कितना अंक है, 4 अंक है, तो 5 पर लिखेंगे 4 जीरो। उसके बाद 4 के बाद अंक है 3, तो 4 पर हम 3 जीरो लिखेंगे। फिर से 7 के बाद अंक है 2, तो 2 जीरो हो जाएगा। 8 के बाद अंक है 1, तो 8 पर 1 जीरो। उसका 6 के बाद कोई भी अंक नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका जो प्रश्न संख्या है 3, देखिए 3 में जो दिया गया है 67,80,562। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 67,80,562। 562। ठीक है, और इसका जब हम लोग विस्तारित रूप लिखते हैं तो ये क्या था, 6 का अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यानी कि 6 पर 6 जीरो। फिर जोड़, 7 का अंक है 5, तो 7 पर 5 जीरो। फिर से 8 का अंक है 4, तो 4 जीरो। फिर से जीरो, देखिए जीरो का आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसका 5 का अंक है 2, तो 2 जीरो। उसके बाद जोड़, 6 का अंक है 1, तो 1 जीरो। फिर जोड़ 2। ऐसे ही जो प्रश्न संख्या है 4 में जो दिया गया है 9,56,470। 56,470। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। 9,56,000 56,470। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, विस्तारित रूप लिखते हैं। 9 के बाद अंक कितना, 2 2 4 2 6 1 7। तो 9 पर क्या करेंगे, 7 जीरो लिखेंगे। फिर से जोड़, चलिए जीरो को हम लोग नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जीरो लिख दीजिए। फिर से प्लस में जीरो। ठीक है, जीरो ही लिख करके आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है 5। ठीक है, 5 का अंक कितना, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे आप जीरो लिख भी सकते हैं, या फिर सॉरी जीरो के बाद आप जीरो दे भी सकते हैं, आप नहीं दे सकते, आप इसको यहाँ भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 का अंक है 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, जोड़, उसका 6 का अंक है 3, तो 3 जीरो। जोड़, 4 का अंक है 2, तो 2 जीरो। फिर से जोड़, 7 का एक अंक है तो 1 जीरो। फिर जीरो लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो है प्रश्न संख्या 5, देखिए यहाँ पे दिया 7,85,60,। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है कि आप या तो सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि एक इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे करोड़ है तो करोड़ तक का एक चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा,
1000, 10,000, ठीक है, लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद चलिए यहाँ पे करोड़, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़। आगे भी जब होगा तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे करोड़ तक ही ज़्यादा, करोड़ तक ही रहने देते हैं। देखिए दिया हुआ 7 करोड़, तो करोड़ की जगह हम लिखेंगे 7, ठीक है। 85 लाख, तो 85 यानी कि 80 5 85, तो इकाई, सॉरी इकाई और दहाई यानी कि 85 लाख हो गया, ठीक है। 7 करोड़ 85 लाख 60, तो 6 और 0 60 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो जगह खाली है, तो इसके जगह हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7, उसके बाद 8 5 0 0 0 6 0, तो 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। अब इसे हमें क्या करना है कि विस्तारित रूप में लिख लेना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, विस्तारित रूप लिख लेते हैं। देखिए इसको विस्तारित रूप लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 7 है, तो 7 लिखते हैं। 7 का अंक कितना, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 0 लिखेंगे। फिर जोड़ 8, 8 का अंक कितना है, 2 2 4 2 6, तो 8 पर 6 0। फिर जोड़ 5, 5 पे कितना 0 हो जाएगा, 5 0। फिर से जोड़, देखिए 0 आप यहाँ पे लिख के छोड़ दे, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 और जोड़ 6, ठीक है। 6 के बाद एक अंक है 1 0, फिर 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे 0 दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 के बाद 4 अंक था तो 4 0, 0 के बाद 4 अंक हुआ तो 4 0, ठीक। इस तरह से आप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 को भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ भी जो है करोड़ तक ही है, तो एक चार्ट हम लोग इस तरह से तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट तैयार करने से तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लिखते हैं इकाई, ठीक है। इसका लिखेंगे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद जाता है 10,000, उसके लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ के यहाँ देखिए 52 करोड़, तो 52 क्या होता है, इकाई और दहाई से मिलकर के बना, इसलिए हम यहाँ पे 10 करोड़ तक ले लिए, ठीक है। तो देखिए 52 करोड़, तो 5 पर 2 52, ठीक है। या करोड़ में दोनों देखिए 52 आ गया है। 4 लाख, तो 4 लाख यानी कि 4 जो है लाख है, यानी कि इकाई पर होगा तो लाख तक ही रह जाएगा। उसके बाद 903, तो 903, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए दहाई की जगह खाली है तो 1 0 लगाएंगे, 1000 की जगह खाली तो यहाँ पे 1 0, 10,000 की जगह खाली तो यहाँ पे 1 0, फिर 10 लाख की जगह भी खाली है तो यहाँ पे 1 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए यहाँ पे जाएगा 52, ठीक है। उसके 0 4, उसके बाद 0 0, फिर 9 0 3, ठीक है। इसके बाद इसे हमें लिखना है विस्तारित रूप में, जो कि ये जो खाली जगह यहाँ पे विस्तारित रूप में लिख देना है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 लिखेंगे। 5 का अंक कितना है, 8 अंक होगा। 3 2 5 3 8, तो 8 0 लगा देते हैं, ठीक है। जोड़ 2 के बाद 7 अंक है तो 7 0, जोड़ 0 का 6 अंक, देखिए 0 को छोड़ देते हैं। इसे 0 के बाद आप 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। फिर 4 का कितना अंक है, तो 2 3 2 5, 3 4 3 4 5, जोड़, इसका देखिए 0, फिर से जोड़ 0, फिर जोड़ 9 का 2 अंक है तो 2 0, जोड़ 0 और जोड़ 3, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है। 7 में भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है। देखिए यहाँ भी हम चार्ट बना लेते हैं इसी प्रकार से, या तो आप इसी चार्ट पे भी काम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको देखिए ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे सामने इसको नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको कहीं भी साइड में बना लीजिए, सिर्फ आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप इसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, एक चार्ट इसी प्रकार से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये इकाई हो जाएगा, इकाई दाएं। उसके बाद लिखते हैं सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा बाद हो जाएगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 33 करोड़। तो देखिए 33 जो इकाई और दहाई मिल के बनाते हैं, आप लिखेंगे 33। ठीक है, फिर 33 लाख, इकाई दहाई मिल के बनाते हैं 33 लाख, 30,000। ठीक है, 30,000 और 5। ठीक है, देखिए दहाई और सैकड़ा का जगह खाली है, तो इसके जगह लिख देते हैं 0। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको, 3 3 3 3 से 3 0 0 0 5। ठीक है, तो यहाँ से 3 3। ठीक, अब इसका हमें क्या करना, विस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे 3 का अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 पर क्या करेंगे, 8 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ 3 का देखिए अंक कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पर 7 0 6 7, फिर 3 पर 6 0 3 4 5 6 जोड़, उसके बाद जो है 3 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 0। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। 3 पर फिर से 4 0, फिर से 0, सॉरी 0, उसका फिर से 0, फिर से जोड़ 0, उसके बाद 5। ठीक है, तो देखिए ये भी हो गया इसका विस्तारित रूप में। अब जो है अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में क्या करना है, ये जो खाली जगह है, खाली जगह क्या करना है, भरना है। जैसे कि देखिए 1 नंबर भरा हुआ था, 11,002 में 11 क्या है, 1000 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया हुआ 83,345 में सैकड़े पर कौन है, तो देखिए सैकड़ा पर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सैकड़े हैं। ठीक है, उसके बाद जो 7,895 में इकाई के स्थान पर कौन है, तो देखिए इकाई के स्थान पर 5, तो लिखेंगे 5। उसी प्रकार से जो है 19,567 में 1000 के स्थान पर कौन है, तो देखिए 19 जो है ना 1000 पर, तो लिखेंगे 19। ठीक है, उसके बाद देखिए दहाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई दहाई, देखिए दहाई के ऊपर 0 है, तो लिख देंगे 0। उसे सैकड़े के स्थान पर क्या है, 3 है, तो लिख देते हैं 3। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 3 वो हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।